की 2005 में हुई थी और शिक्षा नियमावली जो आई है वो 2006 में आई है। जब नियमावली आ गई उसके बाद फिर दूसरी नियमावली आ गई, वो 2012 में आई और 12 में आई तो शिक्षकों का 3 ग्रेड कर दिया गया। पहला किया गया पंचायत शिक्षक, जिसको बेसिक ग्रेड कहा गया। उनका काम था क्लास 1 से क्लास 5 वाले को पढ़ाना। फिर किया गया प्रखंड शिक्षक दूसरे ग्रेड में, वो क्लास 6 से क्लास 8 तक पढ़ाएंगे। और उसके बाद कहा गया प्रधानाध्यापक, उसमें डाला गया प्रखंड शिक्षक के बाद। तो प्रधानाध्यापक का एक अलग ग्रेड बना दिया गया, 3 ग्रेड किया गया था उसमें। इसमें यह कहा गया कि उस नियमावली 2006 में, फिर बाद में जो 2012 आया, 2012 के 15 2012 के नियम जो रूल 15 और 4 मैंने क ख ग छ वाला जो है वो, उसके 4 में कहा गया कि जिस शिक्षक को 12 वर्ष नौकरी का हो जाएगा और सेवा संतोषजनक रहेगा, वैसे शिक्षकों को ग्रेजुएट वाले पे स्केल में पदोन्नति दी जाएगी। यह नहीं कि उनको पदोन्नति को प्रमोशन दूसरा कोई जगह दे दिया जाएगा, वो रहेंगे उसी जगह पर, लेकिन उनको जो पे स्केल का ग्रेड है, वो ग्रेजुएशन कर लिए हैं इस बीच में, तो उनको ग्रेजुएट का पे स्केल मिल जाएगा 12 साल के बाद, अगर उनकी सेवा संतोषजनक रही है तो। यह भी कहा गया जो प्रमोशन होगा शिक्षकों का, उसमें 50% प्रमोशन का जो सीट होगा वो इन्हीं लोगों से भरेंगे जो जिनका 12 साल हो गया। 15 साल में वो 50 साल में 50% दूसरे जो अपना एग्जामिनेशन दे के आएंगे उनका होगा। ये सरकार के नियमावली, सरकार ने ही नियम बनाया है, विधानसभा से पास है। इसके बाद भी इनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो ये लोग चले गए डिस्ट्रिक्ट अपीलेट अथॉरिटी में। और डिस्ट्रिक्ट अपीलेट अथॉरिटी में गए तो वहां जाने के बाद ये लोग केस जीत गए। डिस्ट्रिक्ट अपीलेट अथॉरिटी ने कहा कि जब ऑलरेडी नियमावली सरकार का ही है तो सरकार अपने नियम का पालन करे, उनको प्रमोशन दे। इसमें कहाँ कोई दुविधा है, इनको लेकर के हम जो है सो इनको रोकें। डिस्ट्रिक्ट अपीलेट अथॉरिटी ने उनके फेवर में निर्णय दे दिया। सरकार, आजकल सरकार में 2 ढंग के लोग हो गए हैं, बेमतलब कभी कोई के अपने भी लड़ते रहते हैं, या तो किसी हमारे से वकील के प्रभाव में लड़ते हैं, जैसे वकीलों का भी खाना खर्च चलता रहे। जब खुद नियमावली हम ही बनाए हैं, हमारे नियम पर कोई केस करेगा, हमारा नियम से पालन नहीं हो रहा है, अब सरकार के नियम को पालन करा के सरकारें पर केस। तो उसमें क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट अपीलेट अथॉरिटी के विरुद्ध में सरकार चली गई अपीलेट में, जो एजुकेशन ट्रिब्यूनल है वहां चली गई। एजुकेशन ट्रिब्यूनल में कुछ दिन केस चला, उसके बाद सरकार ने खुद वहां एक सबमिशन दिया कि हम इस बात को करने जा रहे हैं, हम जितना फेज वाइज हम सबका लिस्ट बना रहे हैं और सबको प्रमोशन हम देने जा रहे हैं, यानी कि प्रोन्नति हम देने जा रहे हैं। इस केस को विड्रॉ इनफ्रुक्चुअस हो गया, ऑलरेडी हम मान चुके हैं इस बात को। तो जब मान ही चुके हैं तो फिर खत्म हो गया केस। यानी कि गलती जो है वो सरकार ने मान ली। हाँ, सरकार ने कहा कि इसको हम ऑलरेडी करने जा रहे हैं, इसलिए इस केस को यहाँ खत्म किया जाए। और इनकी बात को मानते हुए ट्राइब्यूनल ने 19 मार्च 2021 को केस खत्म कर दिया। इसके बाद भी सरकार केवल वहां बोल केस खत्म करवा दी, फिर चुपचाप बैठ गई। उसी पर संजय कुमार ने केस किया कि भाई आपने खुद कहा है, ट्राइब्यूनल में जाके आपने स्टेटमेंट दिया है, अब आप एक नई बात कह रहे हैं। इस बीच में एक तीसरी बात हो गई थी कि 19 मार्च को उन्होंने एक लेटर निकाल दिया जनरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने। 19 मार्च ने 11 अप्रैल 2019 को एक लेटर निकल गया और उसमें कहा गया कि अभी डिपार्टमेंटल कोई प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए। किस कारण से? क्या सामान्य प्रशासन विभाग से एक लेटर निकल गया जिसमें कहा गया डिपार्टमेंटल किसी भी प्रमोशन को रोक दिया जाए। तो उसको सब प्रमोशन, उसमें उन्होंने कहा कि भाई सब प्रमोशन ही रोक दिया गया बिहार सरकार में, किसी के भी डिपार्टमेंटल प्रमोशन नहीं होगी। और सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर निकला हुआ है 11 अप्रैल 2019 की डेट से, इसलिए प्रमोशन को रोक दिया गया। इस लेटर को पुनः 13 अक्टूबर 2023 को विड्रॉ कर लिया गया। बिहार सरकार ने खुद विड्रॉ कर लिया। तब तो मामला कोई रोक का नहीं हुआ, बीच में रोक लगाया फिर तो उठा लिया। अब उसको तो प्रमोशन मिलना चाहिए था। तो इसके विरुद्ध में ये लोग चले गए ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को इसको गंभीरता से सुना और सुनने के बाद कहा कि ठीक है, अगर वो भी लेटर हम मान लेते हैं आपका कि बीच में समान प्रशासन ने उस पर रोक लगाई थी, तो विड्रॉ हो गया। जब विड्रॉ हो गया तो अब कोई एम्बार्गो तो नहीं, आपके ऊपर कोई रोक तो लगा हुआ है नहीं, तब इनको प्रमोशन अब दीजिए। और जो आपके नियमावली 15/4 में लिखा हुआ है 2012 में, उस 15/4 के हिसाब से इनको प्रमोशन अब दे दीजिए। आपने खुद लिखा और उसी में ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट ने यह भी कहा है
यह उनके मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और इससे शिक्षकों को क्या है कि एक प्रमोशन मिलता है, काम में अधिक वो होता है, तो उससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। बोला सर्विस मैटर का तो ये बहुत बड़ा एक जरूरी चीज है जो होना ही चाहिए, और इनको देखते हुए खुद आपने कानून बनाया है। जब खुद नियमावली बनाई है तो अपने ही नियमावली को नहीं पालन करना, इस मतलब किसी व्यक्ति का हुक्म चल रहा है इसमें। यानी कि पटना हाई कोर्ट ने साल 2024 में ये फैसला सुनाया, और साथ में यह भी कहा कि 90 दिनों के अंदर, उन्होंने कहा कि हमको बनाने में समय लगेगा, शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है। बोला इसका मतलब क्या है? कोर्ट ने कहा इसका क्या मतलब, कितना समय लगेगा और अंतहीन समय होगा? तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, जस्टिस विवेक चौधरी का बेंच था, उसमें उन्होंने कहा कि 90 दिनों के अंदर लिस्ट बना के सबको प्रमोशन अब दे दीजिए। 90 दिनों का वक्त दे दिया था। तो मतलब 9/12 2024 का है, तो दिसंबर से आप मान लीजिए तो इसको हो गया फरवरी 9 को पूरा हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 9 को पूरा हो गया। तो मार्च 9 को पूरा हो गया, तो अब तक इसको हो जाना चाहिए था, अब भी नहीं हुआ है। अब अखबार का न्यूज अब दिखा रहे हैं सरकार एलपीएम जा रही, तो एलपीएम में कब जा रही है? क्या कंटेम्प्ट फाइल हुआ है इस केस में? हमारे चूंकि नॉलेज में यह नहीं इसमें कोई कंटेम्प्ट फाइल हुआ, सर कंटेम्प्ट में नहीं सरकार जब कहेगी हम एलपीए फाइल करने जा रहे हैं। सिंगल जज का ऑर्डर है, एलपीए में सरकार जा सकती है, लेकिन एलपीए में जब खुद ही नियमावली में है, ट्राइब्यूनल में खुद जाके स्टेटमेंट दिए हुए, एलपीए ऐसे कैसे में लाई नहीं करता है जहाँ आपका अपना सबमिशन, ये तो आपका कंसेंट दिया हुआ है हम करने जा रहे हैं। लेकिन वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलपीए होता क्या है? एलपीए होता है इंट्रा कोर्ट अपील। अच्छा। जब सिंगल जज का ऑर्डर होता है रिट मैटर में और बहुत सारे केस में, जिसमें कि कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर ही एक अपील होता है उस सिंगल जज ऑर्डर के विरुद्ध में कि साहब हमारी बात को ठीक सुना नहीं गया, इसको पुनः सुना जाए। तो एलपीए नॉर्मली एक विशेष प्रोविजन है जिसको कि जॉर्ज 5 ने आकर के दिया था, अपेंडिक्स 10 में ला करके कहा कि भाई इसको, लोग उस समय तो लंदन में सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था ना, तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट के अंदर ही, चूंकि बहुत लोगों के लिए हाई कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद वो कहीं जा भी नहीं सकता। नॉर्मली जब हाई कोर्ट में बेल मैटर भी जाता है तो हम लोग भी बात बोलते हैं कि हाई कोर्ट में अगर बेल नहीं होगा तो अधिकतर लोगों की क्षमता नहीं सुप्रीम कोर्ट को जा सके, इसलिए हाई कोर्ट को इस बात को समझना पड़ता है कि यहाँ नहीं होगा रिलीफ, राहत यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। तो उस हालत में कहा कि ठीक है, ऐसे केसेस जो यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं, तो हाई कोर्ट से उसमें एक इंट्रा कोर्ट अपील दिया है, जिसमें कि डिवीजन अगर सिंगल जज का है तो 2 जज बैठ करके उसका फैसला लेते हैं, उसको कहते हैं लेटर पेटेंट अपील। लेटर पेटेंट का मतलब अपील, वो लेटर पेटेंट मतलब होता है जो क्वीन क्राउन का लेटर निकलता था उसको लेटर पेटेंट कहते थे, इसलिए एलपीए नाम से ही जाना जाता है। लेटर पेटेंट का मतलब बहुत कुछ और भी होता था, लेकिन एलपीए का मतलब है इंट्रा कोर्ट अपील, मतलब कोर्ट के अंदर डिवीजन बेंच में सुनवाई होती है। तो सुनवाई में एक बात यह भी है कि एलपीए में वैसे मैटर जहां आप खुद कंसेंट दिए हैं, आपके सबमिशन पर केस ट्राइब्यूनल में खत्म हुआ है, ये मैटर भारी पड़ेगा, और एलपीए में अगर ढंग से इसको फाइट किया जाए तो हमें शिक्षकों की जीत होगी, इसमें शिक्षकों की इसमें जीत होगी, यानी कि सरकार की हार होगी, शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन हम आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अगर सरकार एलपीए में जाती है तो आगे इस मसले पर क्या कुछ और हो सकता है, कहीं पर क्या पेच फंस भी सकता है? देखिए, पहली बात, शिक्षा विभाग झटका के उन्हीं का कानून है, बिल्कुल, यह कानून तो बिहार सरकार ने ही बनाई है ना, और शिक्षा झटका उन्हीं का नियमावली, हमको लगता है किसी बीच के किसी इंटरमीडिएट का हुक्म चल रहा है इसमें, अदरवाइज तो हो जाना चाहिए था ये, हो जाना चाहिए। तो अब बच गया एलपीए में। आपने कहा झोल क्या है, एलपीए नॉर्मली सुनवाई होती है 2 से 4 से 5 साल में सुनवाई होती है। एलपीए अगर फाइल हो जाएगी तो मामला स्टे, ऑटोमेटिक स्टे लिया जाए, जबकि एलपीए में स्टे मिलने के बाद स्टे होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली कहा गया है कि अगर एलपीए फाइल हो गया तो वो मैटर जो भी चल रहा है, लेकिन इसमें हमको यह नहीं पता है, या आपको पता होता बताइए कि इसमें कंटेम्प्ट फाइल हुआ है क्या? बिल्कुल, इसकी जानकारी। हाँ, कंटेम्प्ट फाइल अगर हुई होगी तब ने एलपीए सरकार जाएगी, तो सरकार अपना बैठी भी रहेगी। तो एलपीए फाइल, कोई कंटेम्प्ट में जाएंगे तो सरकार एलपीए में जाती है, लेकिन एलपीए में जाने में भी इसमें जीत होने की संभावना छीन है, बिल्कुल छीन है। यानी कि सरकार की जीत नहीं होगी, शिक्षकों की जीत होगी इस केस में, शिक्षकों की जीत जी, होगी। वो वेल विद इन द राइट्स हैं। जब तक वो नियम पड़ा हुआ है, और नियम बदलते हुए रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। आपने खुद नियमावली बनाई है 15-14 में कि हम 12 साल में प्रमोशन हम देंगे, 50% प्रमोशन सीट भरेंगे, तो उसको लिस्ट बना के कर देना चाहिए। ये सरकार के लिए भी लड़ने लायक केस नहीं है। लेकिन